हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल या बहुपद। बहुपद के बारे में हम देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले अगर देखें तो बहुपद जो है ये बहुपद मतलब कई पदों से मिल करके ये बना होता है। पॉलिनोमियल जैसे पॉली का मतलब हो गया अनेक टर्म से मिल करके क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम अगर देखें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या साधारण रूप पी एक्स जो होता है, पी एक्स जैसे पॉलिनोमियल है तो कौन सा पॉलिनोमियल है, जैसे इस तरीके से ये फॉर्म में होता है ए एन इंटू एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, फिर लिखा है इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन टू इंटू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से जब अंत में जाएंगे तो ए वन एक्स फिर प्लस ए जीरो हो जाएगा। इसको हम देखें तो n की जो वैल्यू है, यहाँ n दिख रहा है सब जगह और नीचे n दिख रहा है, तो ये होल नंबर है या पूर्ण संख्या जो कि जीरो से लेकर के चलती हैं, 0 1 2 3 4। वहीं हम अगर बात करें इसका कि ये देखिए A0 A1 फिर ऐसे ही A2 A3 ऐसे ऐसे बढ़ता जाए तो an तक आएगा, तो इसको हम क्या बोलें, ये रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या। ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट होता है, या इसको हम बोल सकते हैं कि x जो वेरिएबल हैं उनके सबके ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x नहीं है तो यहाँ x पावर 0 होता है, उसका कोफिशिएंट a नॉट है। ऐसे ही x पावर n माइनस टू, इसका जो कोफिशिएंट है वो a n माइनस टू है। इसको हम अगर एग्जाम्पल से देखें तो जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण है 10x5, 10x के पावर 5 हो गया प्लस 2x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। इसमें अगर देखें तो यहाँ देखिए जैसे 10 है तो ये 10 क्या है, ये एक इसका कोफिशिएंट हो गया, तो ये एक रियल नंबर होना चाहिए हमेशा। तो रियल नंबर में क्या, जैसे रियल नंबर हमें पता है कि रेशनल इरेशनल दोनों को मिला करके रियल नंबर बना होता है। तो इमेजिनरी नंबर छोड़ करके बाकी जितने सब रियल नंबर है, तो ये 10 रियल नंबर है। यहाँ पे 2 प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 5 है। ये सब के सब रियल नंबर होने चाहिए। अब हम देखें पॉलिनोमियल की पावर, जो पॉलिनोमियल है इसमें x जो है, x वेरिएबल है या चर जिसे बोलते हैं, x की पावर कितना है 5 है, तो ये होल नंबर होना चाहिए। यहाँ लिखा है ना, तो ये होल नंबर होना चाहिए। x की पावर यहाँ पर भी देखिए होल नंबर है, x की पावर यहाँ 3 है, ये भी होल नंबर है, x पावर 2 है होल नंबर है, x पावर 1 यहाँ x पावर 0 है। तो x या यहाँ पे y हो या z हो, जो भी वेरिएबल हो वो हमेशा ही हमेशा उसकी पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर रहे, तभी जाके ये पॉलिनोमियल होगा। अगर जैसे कि इस तरीके से हो गया, कहीं रूट में x हो गया तो ये नहीं होगा। अगर 1/x जैसे हो गया तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x पावर माइनस 1, तो ये भी नहीं होगा। अगर x की पावर 1/2 इस तरीके से लिखा हो बटे में, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो फ्रैक्शन में ना हो, ना माइनस में हो, ना रूट में हो, इस तरीके से कभी भी हो तो x या वेरिएबल इसके अंदर आए तो ये नहीं होगा। हमेशा हमेशा x की पावर या जो वेरिएबल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, उसका वेरिएबल हमेशा होल नंबर एक होना चाहिए। यहाँ पे हम अगर बात करें तो देखिए आगे इनको पॉलिनोमियल को बांट दिया गया है टर्म के बेसिस पे। जैसे कि पहला हो गया मोनोमियल पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया बाइनोमियल पॉलिनोमियल, तीसरा हो गया ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। जैसे कि अगर हम देखें तो इनके एग्जाम्पल x पावर 100 लिखा है, तो ये अगर प्लस या और माइनस से कोई और नंबर नहीं लगा है ना, तो इस वजह से ये अकेला ही आया है। चाहे मल्टीप्लाई में कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो वहाँ पर एक ही ये क्या होगा, पद होगा, एक ही इसके टर्म होंगे। यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे बीच में इंटू है और x की पावर 5 है, तो ये मिल करके एक टर्म हो गए, क्योंकि ये सब के सब एक ही मल्टीप्लाई है। ऐसे ये 3 इंटू वाई लिखा है, तो ये भी एक ही टर्म है। अगर हम ऐसे एक्स वाई जेड लिख दें तो तीनों एक ही मल्टीप्लाई है, तब पर भी ये एक क्या है, एक ही टर्म है। ऐसे बाइनोमियल में होता है या द्विपदी में, इसमें दो टर्म होते हैं जो कि प्लस या माइनस से अलग होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ x है, x के बाद इसमें प्लस ऐड हो रहा है माइनस वाई, तो ये एक टर्म ये होगा, दूसरा टर्म ये होगा। ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर है और प्लस से अलग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया 5। ऐसे ही एक्स पावर 5 है और यहाँ पे प्लस 2x है। हम ऐसे लिख सकते हैं
एक्स माइनस वाई, तो ये दूसरा टर्म हो गया। ऐसे ही हमें ट्राइनॉमियल अगर देखें त्रिपदी, तो इसमें क्या है, जैसे कि ये देखिए प्लस से इधर है तो एक्स पावर 3 हो गया एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ऐसे 1 2 3 पद हो गया, 1 2, ये पूरा 3 पद हो गया। अब हम इसको देखेंगे डिग्री के बेस पे, कि डिग्री के बेस पे अगर देखें तो ये इसको बांट दिया गया। पहला देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि x या y जो भी वेरिएबल रहे उनकी पावर हमेशा यहाँ पे 1 है। पहले तो ध्यान दीजिए, अगर x लिखा हो या y लिखा हो, अकेले लिखा रहता है तो इसकी पावर 1 होती है, और इसका कोफिशिएंट पावर मतलब यहाँ घात इसका 1 होगा हमेशा माना जाएगा, और इसका जो गुणांक है वो भी 1 माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी x या y, यहाँ y लिख दिया तो इसकी पावर 1, और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो भी 1 होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए x की पावर यहाँ क्या है, हमें पावर यहाँ डिग्री लेनी होती है, तो डिग्री लेंगे तो डिग्री जो इसके ऊपर घात होता है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1, केवल x है यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ एक ही डिग्री है। और यहाँ पे देखिए y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 है, तो जितने भी 1 वाले होंगे सब लीनियर में आते हैं, मतलब रैखिक बहुपद में। अब हम आगे देखेंगे। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद जिसे बोलते, द्विघात मतलब 2 इसमें होते हैं पावर, तो डिग्री इसमें हो जाएगी 2, तो इसमें डिग्री 2 हो जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पे x की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। ऐसे हम यहाँ पे देखें दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर हम देखें सबसे बड़ी पावर जो है डिग्री जो है x की वो 2 है। यहाँ हम देखें तो y है, y की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो यहाँ पर इसका हो गया 2। ऐसे ही हम कोई और भी ले सकते हैं, जैसे कि हो गया, हम ले लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस का हो गया 3, तो यहाँ पर y की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। तो जब 2 सबसे मैक्सिमम होता है तो द्विघात कहलाता है। ऐसे ही त्रिघात वाले पे चलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी जो पावर होती है वो कितनी होती है, 3। यहाँ x की पावर सबसे बड़ी 3 हो गई, यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ा 3 दिख रहा है, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में हो गया। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम अगर देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें डिग्री फिक्स नहीं होती। जैसे हम जीरो लिख दिए, अब जीरो का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई की पावर 5 हो सकता है, वाई की पावर 100 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। इसी जीरो पॉलिनोमियल का क्या नहीं होता, डिग्री फिक्स नहीं होती है। और यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, अचर बहुपद की, तो इसमें क्या होता है, डिग्री जीरो होती है। जैसे हमने 5 लिखा, तो इस 5 इंटू इसके एक्स पावर जीरो लिख दें, क्योंकि किसी की पावर एक्स पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, तो इसीलिए इसका जो डिग्री होता है हमेशा जीरो ही होता है। आगे हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज 2.1। तो पहला जिसमें अगर हम देखें तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, उसमें पहला क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि बताइए कि ये वन वेरिएबल मतलब एक चर में बहुपद है कि नहीं है, और अगर है या नहीं है तो उसके रीजन भी बताना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ देखिए x है, यहाँ x है, सब जगह अगर x हो तो x ही हो, एक ही वेरिएबल इसे बोलते हैं। जैसे यहाँ एक x है तो यहाँ भी x पावर जीरो होगा, क्योंकि x पावर जीरो होगा तभी तो ये साथ में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी की पावर जीरो होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, क्योंकि x की पावर क्या है, सबके सब होल नंबर है। इसका रीजन ये हम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ सभी होल नंबर है। यहाँ पे क्या बताएंगे दूसरे वाले में, यहाँ वाई स्क्वायर है वेरिएबल, तो वाई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पावर 2 है, तो इसकी पावर 2 जो है होल नंबर में है, तो ये भी एक वेरिएबल है। ऐसे ही हम तीसरे वाले देखें तो यहाँ पे क्या है कि 3√t और यहाँ पे लिखा है t√2। तो हमने बताया था अंडर रूट में अगर कोई भी वेरिएबल आ जाए, जैसे यहाँ पे t, यहाँ तो पहले 1 वेरिएबल पे है ही, लेकिन 1 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अंडर रूट में टी लिखा है, तो अंडर रूट में हमें टी अगर कभी लिखा हो तो, क्योंकि अंडर रूट में टी लिखा होता है तो अंडर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर 1/2 हो जाता है, तो कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ना रूट हो सकता है, हमें पता ही है। तो ये वेरिएबल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये होल नंबर में नहीं है टी के पावर। और दूसरे में अगर हम देखें तो यहाँ वाई के पावर तो यहाँ पे देखें तो 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो ये 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, सबको एक लाइन में लिखते हैं,
तो एक लाइन में लिखेंगे तो यहाँ पर y का जो है ये पावर -1 में हो गया। तो इसी वजह से ये हो जाएगा कि होल नंबर में नहीं है, एक वेरिएबल तो है सब में, लेकिन ये बात है कि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर हम देखें तो इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस आने की वजह से ये वेरिएबल नहीं होगा, होल नंबर नहीं है ये। ऐसे ही हम देखें ये लास्ट वाला, इसमें क्या है x पावर 10 है, y की पावर 3 है, ठीक है। यहाँ तो होल नंबर है, तो ये तो वेरिएबल हो गया, लेकिन हमसे पूछा है वन वेरिएबल, यानी वन में होना चाहिए केवल। अगर x है तो सब x में, y हो तो y हो, t हो तो t हो, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वो 3 वेरिएबल आ गई है। तो 3 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है बहुपद, ये एक वेरिएबल का नहीं है। इसका देखिए, अब इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस और अंडर रूट में -5 लिखा है, और फिर x, यहाँ तो x कहेंगे कि यहाँ पर -1 है, अरे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो पावर दिख रहा है कि x का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट एक जगह गलत लिखा है। यहाँ कोफिशिएंट अगर √5 होता तब तो ये पॉलिनोमियल था, ये नहीं है। हाँ, ये वाला अगर देखें तो यहाँ पे √5 अगर केवल लिखा होता तो ये रियल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर नहीं, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, तो इसी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन क्या हुआ समझ में आया? क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या अगर किसी मल्टीप्लाई में हो तो नहीं होता है वो पॉलिनोमियल, तो ये ध्यान रखिए। आगे हम कोफिशिएंट की बात करेंगे, जैसे गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर से ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे 1, तो यहाँ इसका जो कोफिशिएंट हो गया 1 हो गया। इसमें देखें दूसरे में, तो यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा +1। और इसमें अगर देखें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, और प्लस हो तो उधर का नहीं लेंगे, या माइनस हो तो उस टर्म को नहीं लेंगे, आगे वाले के इधर का लेंगे नहीं, बस इतने में देखेंगे। तो इसमें ये अगर छोड़ दें एक्स स्क्वायर, बचा पाई/2, तो ये हो गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जिसका है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या लेंगे, तो एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, प्लस के इधर नहीं लेंगे, अगर इधर भी प्लस होता तो उसको नहीं लेते। तो यहाँ क्या होगा, ये वाला टर्म बच रहा है y/z, तो ये हो गया आपके कोफिशिएंट। इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि तीसरे वाले में कि हमें एक बायनोमियल और एक मोनोमियल, जिसका मतलब कि द्विघात बहुपद और एक एकपदी बहुपद लिखना है, लेकिन कंडीशन यह है कि डिग्री द्विघात के लिए 35 होनी चाहिए और एक पदी के लिए डिग्री 100 होनी चाहिए। तो कोई भी एग्जांपल हम लिख लेंगे, तो हम लेट कर लेंगे, जैसे मान लेते हैं एक्स में लिखना है तो एक्स पावर हम 35 लिख लिए, ठीक है, और कुछ लिख लेते हैं, अगर पद लिखना है तो 2x लिख लें, लेकिन सबसे मैक्सिमम पावर हमें ध्यान रखना है कि 35 लिखना है। ये एक एग्जांपल हो गया, और कोई एग्जांपल लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे y के टर्म में लिखना है 35 सबसे बड़ा हो गया, हम +100 कर दें, कुछ भी करें, लेकिन हमेशा मैक्सिमम हमारा 35 होना चाहिए। इसमें देखें हमें एक पद में लिखना है, तो एक पद मतलब कि प्लस माइनस उसमें नहीं ऐड करना पड़ेगा, केवल एक ही टर्म होना चाहिए, जैसे x पावर 100 लिख दिए, दूसरा हम लिख दिए 2/5 y की पावर 100 लिख दिए, तो ये भी हो गया। तो कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि जितना पूछे उतना ही बताना है। अब इसमें हमें देखिए बताना है डिग्री, तो डिग्री बताना है तो हमें पता है सबसे मैक्सिमम पावर जो होती है एक्स की वहीं डिग्री कहलाती है। तो यहाँ एक्स की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ वेरिएबल जो है, यानी वेरिएबल या चर जो है y है, तो y की सबसे बड़ी पावर 2 हो गई, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। यहाँ पर अगर देखें तो वेरिएबल t है या चर t है, तो इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो इसका जो होगा डिग्री या घात 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मान, यहाँ पे जो नहीं होता तो यहाँ पे हम उसके पावर 0 होती है, तो ये हो जाएगी डिग्री, यहाँ इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 और इसकी 3 हो जाएगी। आगे हम बात करें तो देखते हैं 5वें क्वेश्चन पे, कहता है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल बताइए कौन है। रेखिक द्विघात त्रिघात बहुपद कौन है। सबसे सिंपल है, जिसके पावर वेरिएबल के 1 हो तो वो लीनियर हो जाएगा रेखिक, और जिसके पावर 2 हो तो हो जाएगा क्या क्वाड्रेटिक या द्विघात, और जिसके पावर 3 हो तो हो जाएगा क्यूबिक या फिर त्रिघात। अगर हम देखें पहले वाले में तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसमें क्या है एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, ये हमारा हो जाएगा कि कौन सा द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करें इसकी, तो ये किस में आएगा x माइनस एक्स क्यूब, ये सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसका हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी पावर 3 हो गई, तो इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ऐसे ही हम इस वाले की बात करें
वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये द्विघात बहुपद में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। ऐसे ही द्विघात या क्वाड्रेटिक, ऐसे ही यहाँ पे अगर 1 देखें तो यहाँ 1 है तो इसकी पावर एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर मतलब रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पावर 1 है तो ये भी लीनियर में आ जाएगा। यहाँ पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक में चला आएगा। यहाँ एक्स की पावर 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये पहला एक्सरसाइज जो था इसका 2.1 वो इसका एंड हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे।